हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग तृतीय वर्ष के अंतर्गत हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के हमारे अध्याय सांख्यिकी या माध्य के अंतर्गत हम समांतर माध्य के बारे में जान रहे हैं। हम अपनी पिछली क्लास में समांतर माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है, उसके अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य किस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि और लघुरीति के माध्यम से निकाला जा सकता है, उनके बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे समांतर माध्य के अंतर्गत सतत श्रेणी। सतत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य कैसे निकाला। देखिए, सतत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। सतत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य तीन रीतियों के माध्यम से निकाला जा सकता है। प्रत्यक्ष रीति, दूसरी है लघु रीति, तीसरी है पद विचलन रीति। यानी कि सतत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य इन तीनों में से किसी विधि के द्वारा भी निकाला जा सकता है। प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन रीति। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है, सूत्र इसका है x बार समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा n। प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब समांतर माध्य निकाला जाता है तो सबसे पहले सतत श्रेणी या वर्गांतर जो होते हैं उसका मध्य मान अथवा मध्य मूल्य निकाला जाता है। फिर उसके बाद मध्य मूल्यों को आवर्तियों से यानी कि फ्रीक्वेंसी से गुणा करके उसका योग किया जाता है और गुणनफल के योगों को आवर्तियों के योग से यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो योग आता है और गुणनफल के योग जो आता है उससे भाग देकर समांतर माध्य निकाला जाता है। तो इसको हम अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कुछ हमारे पास मजदूर हैं जिनकी दैनिक मजदूरी क्या है उसके बारे में और हमारे मजदूर कितने हैं उसके बारे में दिया गया है और उसके माध्यम से हम समांतर माध्य निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक तरफ हम काउंट करते हैं दैनिक मजदूरी और दूसरी तरफ है हमारी श्रमिक संख्या। ठीक है, यानी कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी दैनिक मजदूरी x जिसको हम बोलते हैं हमारा मूल्य जो होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार इस एग्जाम्पल के माध्यम में हम देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारी एक तरफ श्रमिक संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसके अंतर्गत हम मान लेते हैं कि हमारे दो श्रमिकों की जो दैनिक मजदूरी है वो 3 से 5 रुपए के बीच है। इसी प्रकार 6 मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी है वो 6 से 8 रुपए। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे 11 की 12 से 14, 10 मजदूरों की 15 से 17 रुपए, 4 की 18 से 20, 3 की 21 से 23 और एक मजदूर की 24 से 26 रुपए के बीच में हमारी दैनिक मजदूरी है। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जो हमारी सतत श्रेणी के अंतर्गत जब हमारा एग्जाम्पल आता है तो सतत श्रेणी के अंतर्गत ये वर्गांतर जो है हमारे उसका मध्य मान अथवा मध्य मूल्य निकालना होता है हमें। तो सबसे पहले हम मध्य मूल्य कैसे निकालेंगे, ये हमारा x ही कहलाएगा। ठीक है, तभी हम फ्रीक्वेंसी से गुणा कर पाएंगे। इसको प्लस करके इससे 2 का भाग देना। ठीक है, यानी कि 3 और 5 8 है, 8 का भाग अगर हम करेंगे 2 से तो वो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका 8 और 6 14, 2 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 का आधा 10। इसी प्रकार अगर हम
12 और 14 की बात करते हैं तो हमारे आ जाएंगे 26, तो हमारा आ जाएगा भाग इसका 13, 15 और 17 32, तो हमारे पास आ जाएंगे 16, 18 और 20 हमारे पास आ जाएंगे 38, तो इसका भाग आ जाएगा 2 से देने पर 19। इसी प्रकार ये अगर हम करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 44, तो 44 का आधा हो जाता है 22, और ये हमारे हो जाएंगे पूरे 50, और 50 का 2 से भाग देने पे हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारा मध्य मूल्य निकल चुका है। अब हमारा फॉर्मूले के अंदर आता है fx, यानी कि f और x को मध्य मूल्य का योग, और फ्रीक्वेंसी का पहले तो हमें गुणनफल करना है। मध्य मूल्य को आवर्तियों से गुणनफल करेंगे तो सबसे पहले तो निकालेंगे हम अब fx। ठीक है, तो 4 और 2 8, इसका और इसका गुना करेंगे 8, उसके बाद में 6 को 7 से गुना करेंगे 42, इसी प्रकार 8 को 10 से 80, उसी प्रकार 13 को 11 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 143। इसी प्रकार अगर 16 को 10 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160, 4 को हम 19 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 76, 3 को 22 से करेंगे 66, और 25 को 1 से हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ गया 25। तो अब हमारा सिग्मा fx जो फॉर्मूले में दिया गया है, यानी कि इसका योग क्या होगा, हमारा सिग्मा fx यानी कि फ्रीक्वेंसी और मध्य मूल्य का जो गुणनफल आया है उसका योग जो होगा वो होगा, तो इसका योग हमारा आ जाएगा करने पर 600। ठीक है, फिर उसके साथ हमें देखना है n हमारा होता है आवर्तियों का योग, यानी कि फ्रीक्वेंसी का योग। ये n जो हमारा होता है आवर्तियों का योग, फ्रीक्वेंसी हमारी है, इसको n, ये हमारा है 45। ठीक है, तो ये हमारे 2 मान निकल चुके हैं। अब हम इसको फॉर्मूले में सेट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा fx बटा n। ठीक है, तो सिग्मा fx हमारा हुआ 600 और n हमारा हुआ 45, और अब x बार बार हमारा इसको भाग देने पर आ जाएगा हमारा 13.3। ये हमारा समांतर माध्य है, यानी कि दैनिक मजदूरी का समांतर माध्य जो क्या होगा 13 रुपए होगा, यानी कि ये दैनिक मजदूरी है, इसमें से जो आएगा समांतर माध्य वो हमारा आ रहा है माध्य, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सतत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हम समांतर माध्य इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे वर्गांतरों का मध्य मूल्य निकाला जाएगा, फिर मध्य मूल्य और फ्रीक्वेंसी का गुणनफल किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी और मध्य मूल्य के गुणनफल का उसके बाद योग किया जाता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का योग किया जाता है, यानी कि n लाया जाता है हमारा, और उसको फॉर्मूले में सेट करने के बाद हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो ये तो था हमारा सतत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से समांतर माध्य निकालने का तरीका। तो आज की क्लास में हम यही तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम सतत श्रेणी के अंतर्गत लघु रीति से समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा उसको जानेंगे।